जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम नाम की बहुत विशेष महिमा है। किसी भी संत पुरुष से, किसी महात्मा से अगर पूछा जाए, हनुमान जी के बारे में चर्चा की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, तो संतों का एक ही उत्तर होता है, और जो पहला उत्तर होता है वो यही होता है कि राम नाम से। राम कथा सुनबे को रसिया। हनुमान जी राम कथा सुनने के रसिया हैं, रसिक हैं। बाद में जितनी भी बातें होती हैं, जिन पाठों की चर्चा होती है, जिन उपायों की चर्चा होती है, समझिए राम नाम का वो सब विस्तार है। यानी हनुमान जी तो राम नाम से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम नाम की बड़ी विशेष महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि करऊँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम के नाम की हम बड़ाई कहाँ तक करें, कहाँ तक हम समर्थ हैं, क्योंकि राम नाम की महिमा का बखान करने में, राम नाम की क्या महिमा है ये बताने में स्वयं प्रभु राम भी असमर्थ हैं। इतना बड़ा है राम का नाम और इतनी महिमा है। पिछली बार बातें जब हुई थी कि राम नाम लेखन का क्या महत्व है और राम नाम जपने का क्या महत्व है, तो इस बाबत कुछ लोगों ने लिख करके भेजा कि हम सीताराम लिखें या राम राम लिखें। चूँकि कई संतों के मुख से जब हम चर्चा के दौरान कई बार सीताराम नाम का उल्लेख सुन लेते हैं, कई बार राम राम की चर्चा सुन लेते हैं, महिमा का गुणगान सुन लेते हैं। हालांकि मूल में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता। जो भी संत चाहे सीताराम की बात करें या राम राम की बात करें, मूलतः वो एक ही बात कह रहे होते हैं। लेकिन श्रवण में, कई बार सुनने में इसमें भिन्नता जब लोगों को लगती है कि ये लग रहा है कि थोड़ी ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि राम राम ठीक है कि सीताराम ठीक है। हम जो अब तक लिखते आ रहे हैं राम राम, क्या यही लिखते रहे या अब तक जो हम लिखते रहे थे उसमें सीताराम हमने नहीं लिखा, तो क्या ये चूक हो गई? इस तरह के मन में प्रश्न स्वाभाविक हैं उठ जाते हैं। चूँकि अलग अलग संतों के मुख से जब कभी हम सीताराम की बात सुन लेते हैं और कभी राम राम की बात सुन लेते हैं, तो इस तरह की बातें मन में आ जाती हैं। वो संत बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, वो मूलतः एक ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सीता में और राम में कोई फ़र्क नहीं है। वो दोनों मूलतः एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार से जल और लहर, चूँकि लहरें जल में ही उठती हैं, दोनों को अलग अलग कहा जाता है कि ये जल है और उसकी लहरें उठी, लेकिन मूलतः दोनों एक ही हैं। वाणी और उसका अर्थ अगर देखा जाए तो वो भी एक ही है। उसी प्रकार से राम और सीता ये सुनने में पृथक पृथक लगता है, लेकिन दोनों मूलतः एक ही हैं। सीता में राम समाहित है और राम नाम में सीता का अर्थ समाहित है, सीता जी समाहित हैं, अलग नहीं है। बल्कि इसको अगर हम प्रतीकात्मक अर्थ में देखें तो ये जो राम, जो रा है, ये राम का प्रतीक है। जो आकार है ये माता सीता का प्रतीक है, और जो म है वह लक्ष्मण जी का प्रतीक है। यानी एक बार अगर हम राम कहते हैं तो इसमें प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, ये तीनों जो सम्मिलित शक्तियां हैं एक साथ यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए कोई अर्थ नहीं है दोनों में। वाल्मीकि जी जब रामायण में चर्चा करते हैं और प्रभु राम जब माता सीता को याद करते हैं, तो बार बार जब उठते हैं, जगते हैं, तो सीते सीते ही कहते हैं, सीता इस शब्द का उच्चारण करते हैं। और वहाँ श्री हनुमान जी जब माता सीता जी से मिलते हैं पुष्प वाटिका में, उस वक्त भी माता सीता यही कहती हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। यानी राम से वियोग होने के बाद भी, राम से अलग होने के बाद भी ये प्राण इसलिए नहीं निकल रहे हैं। सीता जी कह रही हैं कि आपका जो नाम है, राम नाम, ये पहरू है, ये रक्षा करने वाला है, ये एक दरबान की तरह काम कर रहा है, और जो तुम्हारा ध्यान है वो कपाट है, वो दरवाज़ा है। और लोचन निजपद जंत्रित जही, जाहि प्राण के ही बाट। और इस प्रकार से प्राण कैसे निकले? यानी जो राम नाम रूपी जो पहरा है ये लगा हुआ है, और ध्यान जो है वो तुम्हारा कपाट है। जो राम का ध्यान जो रहता है वो किवाड़ का काम कर रहा है, कपाट का काम कर रहा है। तात्पर्य यह है कि राम से सीता अलग नहीं और सीता से राम पृथक नहीं है, दोनों मूलतः एक ही हैं।
अब इसमें बात ये आती है कि हम सीताराम लिखें चाहे राम राम लिखें, दोनों एक ही बात है। इसमें भावों की के बारे में चर्चा होती है। अगर आप वृंदावन में जो मलुक पीठाधीश्वर हैं राजेंद्र दास जी महाराज, उनकी एक बात सुने, हमें स्मरण हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की बहुत सारी चीज़ें उजागर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ नहीं पाई हैं, जो वहाँ की लोक कथाओं में, जो लोग बनारस के आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो प्राचीन समय से बहुत सारी कथाएं कहते आए हैं, तो उसमें राजेंद्र दास जी एक ये बात बता रहे थे कि एक बार प्रभु राम चिंतित बैठे थे, तो श्री हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आपकी चिंता का कारण क्या है। तो प्रभु राम ने कहा कि हमारे जो भगत हैं तुलसीदास जी, वो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी कमज़ोरी जब तक दूर नहीं होगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी, और शरीर से वो काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें चिंता की कौन सी बात है, अभी हम तुलसीदास जी से मिलने के लिए जाते हैं। और तुलसीदास जी के पास वो मिलने के लिए पहुँचे, हालचाल पूछा, हनुमान जी को प्रणाम किया तुलसीदास जी ने, और कहा कि प्रभु आपके आगमन का हेतु क्या है, जो आपने, वैसे तो आप अकारण ही कृपा करते हैं, दर्शन दे देते हैं, फिर भी आपके आगमन का कुछ हेतु हो, कोई कारण हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु राम आपको लेकर के चिंतित हैं कि आप काफ़ी दुबले होते जा रहे हैं, बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, आप शरीर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये बताइए आप क्या करते हैं, क्या जप करते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो राम राम कहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा बस यही तो चूक हो रही है, आप सीताराम नहीं कहते, माता सीता ही तो पोषण देंगी, माता ही तो पोषण देती हैं। तो तुलसीदास जी सीताराम सीताराम जपने लगे, सीताराम 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 कहिए, और जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये काफ़ी चर्चित ये चौपाई है। तब से गोस्वामी जी तुलसीदास जी सीताराम कहने लगे। इस तरह की चर्चा है, ये इस बात की चर्चा जो राजेंद्र दास जी महाराज हैं उन्होंने अब की है कि ऐसा है, तो सीताराम लिखें या राम राम लिखें। कई बार कुछ भक्तों के इस प्रकार के भाव होते हैं कि हम माता सीता को भी पृथक रूप से, अलग रूप से याद कर लें, और प्रभु राम को अलग रूप से याद कर लें, और इस भाव से भी लोग सीताराम सीताराम लिखते हैं। और कुछ संतों का ये भी मत है, जब बातचीत हुई कि सीताराम, वैसे तो आप श्री राम कहें तो माता सीता समाहित हैं उसमें, सिया राम कहें, जैसे हम लोग अभिवादन करते हैं तो जय सिया राम या फिर राम राम कहते हैं। तो राम को अगर हम देखें तो हिंदी वर्णमाला में जो ये रा है, राम का जो रा है, ये 27वां अक्षर है। आकार है यानी कि आ, ये दूसरा अक्षर है, और म 25वां अक्षर। इस प्रकार से कुल अगर जोड़ है ये 54 हो जाता है। कखा गघा से आप देखेंगे तो रा जो आएगा वो 27वें नंबर पे आएगा। इस प्रकार से राम का जो कुल जोड़ निकलेगा वो 54, और 2 बार अगर हम राम राम किसी को कहते हैं तो कुल मिलाकर हो जाता है 108। यानी कि पूर्ण ब्रह्म का जो मात्रिक गुणांक है वो 108 है। इसलिए हम माला जब फेरते हैं तो 108 की वो माला होती है। इस भाव से भी बहुत से जो संत हैं राम राम लिखते हैं कि राम 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 लिखते जा रहे हैं। इस प्रकार से वो माला भी पूर्ण होता जा रहा है। हम जप कर रहे हैं तो राम राम इस तरह से पूर्ण होता जा रहा है। और राम में सीता जी और लक्ष्मण जी समाहित हैं ही, ये भी एक भाव है। और दूसरा, सीता जी का अगर हम देखें, सीता का अगर हम वर्णमाला के हिसाब से देखें तो जो सा है वो 32वां अक्षर है हिंदी वर्णमाला का, और ई की जो मात्रा है, सी में ई की जो मात्रा है वो 4 है, और त की जो मात्रा है वो 16वां है, और आकार की जो मात्रा है वह 2 है। इस प्रकार से जोड़ने से ये 46 हो जाता है। सीताराम कहेंगे जब जोड़ेंगे इसको तो 100 हो जाता है, यानी 108 पूरा नहीं होता। इसलिए बहुत सारे संत राम राम लिखते हैं कि एक माला पूरी हो जाए। इसलिए चाहे हम सीताराम लिखें या राम राम लिखें, दोनों का अर्थ एक ही है। जो लोग पहले से राम राम लिखते आ रहे हैं वो ये न समझे कि सीता जी छूट गई हैं या सीता जी के बारे में हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है। एक तो राम से सीता अलग नहीं है, इस भाव से भी, और राम में भी सीता समाहित है, इस भाव से भी। दोनों ही तरीके से ठीक है। जो लोग सीताराम लिखते हैं वो भी अच्छा है, और जो लोग राम राम लिखते हैं वो भी अच्छा है। और तुलसीदास जी का भाव तो हमें और अच्छा लगता है कि हनुमान जी ने उनसे कहा कि माता का भी नाम लीजिए शुरू में, सीता, चूँकि पोषण तो वही देंगी जीवन का। तो बाद में भी बात आती है कि तुलसीदास जी काफ़ी हृष्ट पृष्ट हो गए,
भारी डिल डॉल तो उनका था ही, बाद में और भी उनका काफ़ी डिल डॉल बढ़ गया। तो बड़ी अद्भुत कथा है, इस तरह की महिमा है प्रभु राम को लेकर के, और संत जन इसको कहते थकते नहीं हैं। इसलिए हम सीताराम कहें या राम राम कहें, दोनों का एक ही अर्थ है और दोनों से ही श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जय सिया राम।